बतूता एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है इज़ द फॉक्स इज़ रॉन्ग। सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ कि आप अपने इमोशंस के थ्रू कैसे एक्शन नहीं लेनी चाहिए। वाइल यू आर इमोशनल डोंट टेक डिफरेंट दीज टाइप्स ऑफ एक्शन। और ये एक्शन अब मैंने ऑब्जर्व किया हो ह्यूमैनिटी के अंदर और लोगों के अंदर इन कमेंट सेक्शन बेसिकली और इन ऑल्सो रियलिटी टू। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखा था, एक रील देखा था जिसके अंदर है ना एक डक रहती है, वो अपने डकलेट के साथ है ना घूमती रहती है एक पॉन्ड के पास, लाइक लेक के पास, लेक ही हो या पॉन्ड हो बेसिकली। तो वहाँ पे वो डक अपने डकलेट के साथ घूमते रहते हैं, बस एक डक और उसका एक डकलेट, ठीक है। वो लोग वहाँ पे घूमते रहते हैं और फिर वहीं पे सडनली एक फॉक्स आता है जो आके खा के चला जाता है डकलेट के डक के डकलेट को, बच्चे को, मतलब उसके, तो उसके बच्चे को खा लेता है वो। और वो डक देखते रह जाती है और वो वाला कुछ कर नहीं पाती। वो ट्राई करती है, मतलब भाग के जाके बचाने का, पर वो बचा नहीं पाती। सो ऐसा होता है और रील ख़त्म हो जाती है वहाँ पे और स्क्रॉल ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। तो फिर मैं जाता हूँ उसके कमेंट सेक्शन में ओपन करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन जैसे ही मैं ओपन करता हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे 3 डिफरेंट टाइप के इमोशंस दिखते हैं लोगों के, जो मतलब लोग कैसे रिएक्ट किए वो रील को। तो सबसे पहला इमोशन था, वो था मेंटली अनस्टेबल और मेंटली वीक। बेसिकली मैं वीक बोलूँगा अनस्टेबल बोलने के बदले, बट क्या वो कमेंट था क्या, और मैंने वो बहुत सारे लोगों के अंदर नोटिस किया। उसमें था कि लोग कमेंट करें क्या मैं कभी वहाँ पे होता तो मैं वो फॉक्स को मार के भगा देता, या फिर ये इमोशनली अनस्टेबल और वीक पर्सन की निशानी है इन माय ओपिनियन। और दूसरा था कि वो बोलता है कि फॉक्स को मार देना चाहिए और डक और डकलेट को बचा के रखना चाहिए। ये मेंटली अनस्टेबल और ये वीक लोग की थिंकिंग है। मेंटली बेसिकली मैं अनस्टेबल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मतलब जिनके पास सोचने की क्षमता नहीं रहती वो ये डिसीजन लेते। अभी उसमें था एक इमोशनली स्मार्ट पर्सन। अभी इमोशनली स्मार्ट पर्सन कौन था? जो था उसने देखा कि फॉक्स ने आया डकलेट के बच्चे को खा लिया, बट उसने क्या बोला कमेंट सेक्शन में? उसने बोला कि कभी फॉक्स डकलेट के बच्चे को नहीं खाएगा तो फॉक्स मर जाएगा, और कभी फॉक्स डकलेट के बच्चे को खा लेता है तो डकलेट मर जाएगा। तो उसका बोलने का मतलब था कि ये साइकिल है, मेरे इन्वायरमेंट की साइकिल है और मतलब ऐसी चीज़ वर्क करती है। तो बेसिकली चीज़ ऐसे ही वर्क करती है, पर वो कमेंट सेक्शन में लोग समझ रहे नहीं थे क्या ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। सो ये सेकेंड इमोशनल थिंग। और जो थर्ड था उसमें था कि जो था इमोशनली डिल्यूजनल लोग, जो लाइक डिल्यूजनल रहते हैं ना, लाइक अभी उसने क्या किया, उसमें एक थर्ड कमेंट था जिसके अंदर ना मतलब बंदा बोलता है कि मैं कभी वहाँ पर होता। पहली बात तो वहाँ पे नहीं हो, ये डिल्यूजनल है, ये चलो इमेजिनरी है, ठीक है। तो बोलता है मैं कभी वहाँ पे होता, मैं फॉक्स को भगा देता और फिर उसको डॉग फूड खिला देता और फिर वो डकलेट भी बच जाता, फॉक्स भी बच जाता। चीज़ें ऐसी वर्क नहीं करती हमेशा इन योर लाइफ। चलो अभी मैंने तुम्हें तीनों एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अभी मैं आपको बताऊँगा कि तीनों चीज़ें होती क्या है, मतलब और इससे इमोशनल और एक्शन से क्या मतलब है। तो बेसिकली जब तुम्हारे सामने कुछ इमोशनल चीज़ हैपन होती है या फिर कुछ इवेंट अकर होता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें बेस्ड ऑन योर करंट थिंकिंग और इमोशंस डोंट टेक योर एक्शंस, और डोंट थिंक और डोंट आंसर और डोंट एक्सेप्ट एनी टर्म्स वाइल यू आर इन दिस इमोशनल स्टेट। कभी कोई आप इमोशनल स्टेट में हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको चिल्ला दिए या फिर आपके बॉस ने आपको बेइज्जती कर दिया 2-3 लोगों के सामने, तो आपको इसमें इमोशनल होके एक्शन नहीं लेना है तुरंत जगह पे, या फिर अपना कनेक्शन लोगों के साथ नहीं बिगाड़ना है। बेसिकली आपको इमोशनली अनस्टेबल और वीक नहीं होना है। जो था जो लोग बोल रहे थे क्या फॉक्स को मार के भगा देना चाहिए और डकलेट को बचाना चाहिए, वो एक इमोशनली वीक पर्सन की निशानी थी। आपको ये बिल्कुल नहीं बनना है। सेकेंड चीज़ इमोशनली डिल्यूजनल लोग कौन होते हैं? वो जो लोग होते हैं जो बोलते हैं काश यार मैं ये बोलता, मेरे को ये जैसे देखो ना, तुम्हारे दोस्त ने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें जब जगह पे याद नहीं आता कि तुम्हें कम बैक क्या बोलना चाहिए, तुम्हें कम बैक बाद में याद आता है और फिर तुम बोलता है यार शिट मुझे ये बोल देना चाहिए था, उसने मेरे को पतला कांडी बोला, मुझे उसको मोटा बोल देना चाहिए था यार, मुझे जब याद क्यों नहीं आया। तो मैं जब इसको मैं फैक्ट शेयर नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एवरीवन। तो मतलब ये चीज़ थी। और फिर हाँ, थर्ड चीज़, आपको सबसे पहले अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। इमोशनली स्टेबल कैसे बनते हैं? तो बहुत ईजी है। कभी आपके साथ में कोई इवेंट हुआ है या फिर कुछ अक्कर हुआ है तो आप वेट करो,
सोचो, तुरंत एक्शन मत लो, या फिर तुरंत कोई टर्म्स को एक्सेप्ट मत करो, या फिर जगह पे मतलब लोगों को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं। इट्स ओके, बॉस ने बुराई किया सबके सामने, कंट्रोल करो, अगले महीने जैसे सैलरी आएगी वैसे छोड़ देना कंपनी, भाड़ में गया बॉस, भाड़ में गया। दूसरी चीज़, कभी तुम्हारे घर वाले या किसी ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोला है, सो डोंट वरी, कोई भी कुछ बोला है सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो, सो के उठो, उसके बाद बोलो अरे हाँ तुमने ये जो बोला बहुत गलत बोला, मेरी गलती थी, या फिर आई एम सॉरी, कभी तुम्हारी गलती, तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मैं बात नहीं करने वाला, बात खत्म हो गया। ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो। आखिरी में थर्ड चीज़, शांत होकर सोचो और इमोशनली डिल्यूशनल मत बनो। ज़िंदगी में तुम बचपने में डिल्यूशनल बनते हो, इट्स ओके, बट जब बड़े हो जाते हो, जब इमोशनली डिल्यूशनल नहीं होने का, ओके। सो हाँ, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब एंड शेयर, और पूरी वीडियोस देखा करो मेरी, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ओके। सो हाँ, इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेरी नाइस।